नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है भैया, कल रात को मैंने एक वीडियो अपडेट कर दिया था। एआईबी 19 का ऑफिशियल सिलेबस अपडेट कर दिया गया है। अब आपके एग्जाम में ओल्ड क्रिमिनल लॉज भी आएंगे, न्यू क्रिमिनल लॉज भी आएंगे भैया। अब आपको आईपीसी भी पढ़ना है, बीएनएस भी पढ़ना है, सीआरपीसी भी पढ़ना है, साथ में बीएनएसएस भी पढ़ना है एंड इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पढ़ना है। अभी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा एग्जाम में क्वेश्चन ढूंढने में। और न्यू लॉज में थोड़े से मैं आपको बताऊंगा आने वाली स्लाइड में कि क्या आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। ये हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, केवल और केवल क्रिमिनल लॉ हम इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी एआईबी 19 के सिलेबस के लिए अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो बैच 9 और 10 संकल्प मॉर्निंग बैच एंड सामर्थ्य आपका इवनिंग बैच है। दोनों की टाइमिंग ही 6:30 है। ये स्पेसिफिकली क्रिमिनल लॉस को कवर करेगा, ओल्ड प्लस न्यू क्रिमिनल लॉस। सारे पीवाईक्यू हम इसके डिस्कस करेंगे, ओल्ड एंड क्रिमिनल, ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉस के, उसी के रिगार्डिंग बैच है जिसके बारे में थोड़ी अनाउंसमेंट देख लेते हैं। बैच का नाम है नवीकरण। ठीक है, नवीकरण का मीनिंग क्या होता है? नवीकरण का मीनिंग होता है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, प्रोग्रेसिव नेचर का ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, समय के साथ थोड़ा सा विकसित करो, अपनी नॉलेज को डेवलप करो आप। इसीलिए अभी आपके न्यू लॉज आ गए हैं, अब उनको थोड़ा सा आप नॉलेज में अपडेट करिए। ठीक है, तो हम इस कोर्स में क्या कवर करेंगे वो हम थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि अभी आपके जो न्यू लॉज हैं बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए के, इसके क्वेश्चन हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो पुराने वाले से काम चलाना पड़ेगा। आईपीसी है आपका, सीआरपीसी है एंड इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो भैया सब्जेक्ट वाइज हम इन सब के क्वेश्चंस कवर करेंगे। जितने भी अब तक के आपके एआईबी 18 तक के क्वेश्चन आए हैं, सारे आईपीसी के अलग, सीआरपीसी के अलग एंड इंडियन एविडेंस के अलग। उसके बाद क्वेश्चन जैसे हम करेंगे तो क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन है पुराने वाले में, आईपीसी में बात करें तो इंडेक्स में कौन से चैप्टर्स है, क्योंकि पुराने वाले में आपका चैप्टर नंबर अलग होगा, न्यू वाले में चैप्टर नंबर अलग होगा, सेक्शन का सीरियल नंबर अलग होगा। तो वही हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि जब तक आप इंडेक्स को अच्छे से कंपेयर नहीं करोगे आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है एग्जाम में क्वेश्चंस ढूंढने में। ओल्ड और न्यू में कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमारा फोकस इस पे रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये बैच दोनों ही लैंग्वेज फ्रेंडली है, इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, प्लस एक्सप्लेनेशन भी। आई विल ट्राई दैट आई कैन एक्सप्लेन इन बोथ लैंग्वेजेस। ठीक है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। बाकी बच्चे हमारे हिंदी से भी जुड़े हुए, इंग्लिश के भी जुड़े हुए, साउथ इंडिया के, दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो दोनों बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, अलग से बैच नहीं होगा, इंग्लिश का अलग से, हिंदी का अलग से, कंबाइंड बैच है। कंपैरिजन बेस्ड सेक्शन आपको मिलेंगे। मान लीजिए कि भाई रेप से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, रेप अभी जैसे पुराने वाले में 375 पढ़ रहे हो आप, ठीक है, नए वाले में अलग सेक्शन पढ़ेंगे हम, तो उसी के रिगार्डिंग कंपैरिजन करके पढ़ेंगे अच्छे से कि देखो नए वाले में यहाँ पे था, ये वाले यहाँ पे है, और इसमें कुछ पनिशमेंट में चेंज करी गई है। अगर पुराने में कम थी, ये नए वाले में ज़्यादा कर दी गई है, क्योंकि पनिशमेंट पे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है न्यू लॉज में। अगर बीएनएसएस की बात करें तो प्रोसीजर पे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, डिजिटल भारत जैसे मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं उसको, तो वही हम डिस्कस करेंगे। कौन सी नई चीज़ें हैं, नए वाले में क्या है, पुराने वाले में क्या है। एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों को पकड़ के ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा, वही हम ज़्यादा उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छे से एनालिसिस करेंगे। मोटो हमारा यही रहेगा, जो भी बच्चा इस बैच को ज्वाइन करेगा कोशिश यही रहेगी कि उसको ओल्ड और न्यू में कंफ्यूजन ना हो, एग्जाम में वो पैनिक ना करे। ठीक है, एग्जाम में पैनिक की सिचुएशन आएगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा बैच ज्वाइन करना ही है, लेकिन मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है किन बच्चों को, किस टाइप के बच्चों को दिक्कत आएगी। और काफी बच्चों को, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल फेस द डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस सिनारियो। ठीक है, जो ओल्ड और न्यू लॉज आपके आए हैं उसके रिगार्डिंग, तो ये थोड़ा उसी के रिगार्डिंग उन्हीं बच्चों के लिए है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बैच पढ़ा चुका हूँ जुडिशरी वाले बच्चों के लिए, हमने ऑलरेडी एक बैच कवर कर रहे हैं हम उसका, जिसके अंदर हमने देखा कि भाई थोड़ा सा न्यू लॉज में आपको आंसर देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट एज मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि न्यू लॉज में क्या किया उन्होंने, क्लबिंग पे काफी फोकस किया है। जैसे आप देखोगे पुराने वाले लॉज में जो ऑफेंस का डेफिनेशन अलग सेक्शन में है, पनिशमेंट अलग सेक्शन में, और इस ऑफेंस से रिलेटेड जितने भी और ऑफेंसेस हैं, जैसे भाई डकैती है, डकैती आप दिन में कर रहे हो, रात में कर रहे हो, या कैसे कर रहे हो, ठीक है, तो उसका अलग अलग सेक्शन है ओल्ड लॉज में। न्यू लॉज में सबका क्लब कर दिया है। अब मान लो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए स्टूडेंट टू फाइंड ए क्वेश्चन इन न्यू लॉ एज कंपेरिजन टू दी ओल्ड लॉ। तो वहां पे आपको ऑब्वियस सी बात है डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि आपको सेक्शन के अंदर जाके एक क्लॉज ढूंढनी है।
एंड दिस मेक्स द लेवल ऑफ द एग्जाम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको सेक्शन के अंदर जाके ढूंढना है, ना कि आपको इंडेक्स में वो सेक्शन क्लियरली विजिबल है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस इज द एग्जामिनर आस्किंग फ्रॉम। ठीक है, तो यही है थोड़ा सा, इसी वजह से मुझे थोड़ा डर है कि बच्चों को थोड़ा एक लेवल अप करना पड़ेगा, तो मेरा मटेरियल भी अपडेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी तक मैं सारे बच्चों को ओल्ड लॉ पढ़ा रहा हूँ, न्यू लॉ मैंने किसी को नहीं पढ़ाया। जितने मेरे ओल्ड बैचेज हैं उन्हें मैंने बस यही बोला है कि लास्ट में हम सभी बैचेस का एक ले लेंगे, लेकिन उसमें भी इतना डीप में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें हम 4 वीक में पढ़ेंगे इसको। स्पेसिफिकली डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ ए सिनारियो। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली डेडिकेशन देना ही पड़ेगा। वो एक काम चला हो जाएगा एंड में, क्योंकि भैया मुझे कोर्स भी कंप्लीट करना है, बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, खाली इसी को लेके नहीं कराना है। तो अगर आपका वीक है तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो कुछ बारीकियां हैं आपके बीएनएस में, बीएनएसएस में, बीएसए में, जो डेफिनेटली डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो वही हम इस कोर्स में कंसिडर करेंगे, उस चीज को ज्यादा अहमियत देंगे। आपका जो बैच है वो आपका 26 सितंबर से 26 सितंबर थर्सडे से आपको शुरू हो रहा है। मॉर्निंग में टाइमिंग रहेगी, 45 मिनट्स की क्लासेस रहेंगी, वीक में 5 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। 4 वीक का कोर्स है ये, डिटेल्ड अच्छे से डिस्कशन करेंगे। क्रिमिनल लॉ आपको ओल्ड और न्यू में डर खत्म हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वो हम अच्छे से कवर करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स मत आ जाना कि भाई सर बाकी भी कराएंगे, बाकी के लिए अलग जेन्युइन बैचेज हैं, ये केवल क्रिमिनल लॉज पे फोकस करेगा, दोनों लैंग्वेजेस में है। फीस आपकी 999 है, एक जेन्युइन फीस रखी है मैंने, ज्यादा नहीं रखी, 1 महीने के लिए इतनी फीस सफिशियंट है। आपको ज्वाइन कैसे करना है कोर्स को, यू कैन व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर 9350145947, इस पे आप व्हाट्सअप करोगे। आपको करना क्या है, व्हाट्सअप यू हैव टू टाइप हाई योर फुल नेम, जो आपका नाम है फुल नेम लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाई योर फुल नेम, इंटरेस्टेड इन दी AIB 19 बैच ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज नवीकरण। ठीक है, नवीकरण आपका बैच कोड है, तो आप ये मुझे बताओगे तो ज्यादा मुझे इजीनेस रहेगा, तो ताकि मैं आपको अच्छे से एक जेन्युइन जो ग्रुप है आपको उसी में ऐड कर पाऊँ। आपको एक QR कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, आप उस पर पे कर दीजिए। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, बस उसके बाद आपको ऐड कर लिया जाएगा रेलेवेंट बैच में। और इससे ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, इजी से स्टेप है ज्वाइन करने के। बैच में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितने टाइम में पढ़ेंगे, क्या फीस होगी, वो मैंने सब डिस्कस कर दिया। लेकिन स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट you can type your doubt in comment section of the YouTube, and still if you have any personal doubt you can type your message, you can type your doubt in on this WhatsApp number। ठीक है, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अच्छे से मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूंगा। मैं मोस्टली हर एक बच्चे का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, कोई मना नहीं कर सकता, ये चाहे मैं रात के 2 बजे तक 3 बजे तक भी जगा हूँ, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको किसी को शिकायत का मौका नहीं है। तो आप देख लेना, अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे बता देना। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।